Hello. Today we study about how to find eigenvalue and eigenvector of a matrix A. हमें कोई एक गिवन मैट्रिक्स है A दे रखी है, हमें उसके आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर लिखने हैं। उसके लिए हम क्या लिखेंगे? पहले आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखेंगे। आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होगी? A माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। ए हमारी जो गिवन मैट्रिक्स है, लैम्डा कोई कांस्टेंट है और आई हमारी क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और जो हमारा लैम्डा होगा वही हमारी आइगन वैल्यूज होंगी। ठीक है, अब हम कैसे फाइंड करेंगे? हम ये लिख लेंगे इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 4 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा। ये 0 0 माइनस 3 माइनस 1 2 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आइगन वैल्यू, अब इसका हमें क्या लेना है? डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे 4 माइनस लैम्डा, हमें डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, माइनस 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा और ये 0 माइनस 3, ये प्लस 3 हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस लैम्डा माइनस 0 और यहाँ पे प्लस 0। हम इसके लॉन्ग डिटर्मिनेंट लिया है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1 प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, 4 माइनस लैम्डा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 6 माइनस 6 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 माइनस लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा प्लस 6 माइनस 6 लैम्डा इक्वल टू 0। इसे सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? लैम्डा क्यूब अकेले है, वो अकेला है तो ये आ जाएगा। यहाँ पे 4 लैम्डा स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं है तो ये भी, इसको सोल्व नहीं करेंगे। ये हो जाएगा -5 लैम्डा 6 और 4 प्लस का 2 इक्वल टू 0। हमें ये इक्वेशन मिल गई थी, हमने नेगेटिव से मल्टीप्लिकेशन की और हमें ये मिल गया। अब हम इसमें अब हमें एक रूट निकालनी होगी ताकि हम दूसरी रूट्स निकाल सकें। तो पहली रूट निकालने के लिए क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स होंगी। तो पहली रूट के लिए क्या करेंगे? हम एक हिडन ट्रायल से करेंगे। तो हिडन ट्रायल के लिए हम 1 से स्टार्ट करके देख लेते हैं कि 1 पे 1 इसकी रूट हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो 1 अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, 5 और 1 6 माइनस 4 माइनस 2 6, तो ये आ गया 0। तो मतलब 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक रूट तो हमारी होगी लैम्डा -1।
बाकी दो रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल डिवीज़न मेथड जो हम 12th में सीखा था, लैम्डा माइनस 1 2, ठीक है। अब हम लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास, -3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा। अब हम यहाँ पे अब किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें, -3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2 लैम्डा -2, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2 लैम्डा -2, और ये आ जाएगा हमारे रूट, नेक्स्ट इक्वेशन बन गई। तो हम जो है ये हमारी ये इक्वेशन है, प्रीवियस इक्वेशन, ये इसको हम अब ऐसे भी लिख सकते हैं, एक रूट तो थी लैम्डा -1 और एक हमारी वहाँ से ये क्वेश्चन आया था हमारा लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा प्लस 2, इसको भी लिख सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0, लिख लिया हमने, ठीक है। अब ये तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसकी हम सिंपली रूट निकाल सकते हैं। अगर एक को हम स्प्लिट करते हैं, -3 लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्डा -2, और यहाँ से माइनस को हम ले लेते हैं -1 लैम्डा -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास रूट्स क्या क्या आ जाएंगे, एक लैम्डा -2, एक लैम्डा -1 और एक 0, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यूज़ क्या क्या होगी, 1 1 और एक 2, दो तो हमारे पास 1 वैल्यू आई है और एक 2 आई है, 3 रूट्स आ गई हमारे। तो ये हमारी आइगन वैल्यूज़ होंगी, आइगन वैल्यूज़, ठीक है। अब यहाँ तक हमारी आइगन वैल्यू निकल गई थी। अब हम आइगन वेक्टर की लिख रहे हैं, तो आइगन वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, आइगन वेक्टर इक्वेशन होती है हमारी Ax लैम्डा x, ठीक है, लैम्डा x। अब A हमारा क्या था, हमारा प्रीवियसली A ये था, तो A पुट कर देंगे, ठीक है, A को पुट कर देते हैं, ये है 4 2 1 -3 -1 -1 0 0 1, और x क्या हमारे वेरिएबल्स, तो x y z, ठीक है। लैम्डा हमारे आइगन वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे सेम x y z, ठीक है। हमने आइगन वेक्टर इक्वेशन लिखी है। अब लैम्डा के हमारे पास 3 वैल्यूज़ है, 2 सेम सिमिलर है और एक अलग है, ठीक है। तो पहले लैम्डा 1 के लिए सोल्व कर लेते हैं, और लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए हम सोल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा, अगर यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 4x - 3y, दूसरा क्या बन जाएगा 2x - y, और तीसरा क्या बन जाएगा x - y प्लस z, और दूसरी साइड ये 1 है x y z। अब दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, हम 3 इक्वेशंस मिल जाएंगे हमें, 3 इक्वेशंस लिखेंगे तो क्या आएंगी, 4x - 3y इक्वल टू x, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3x इक्वल टू 3y, इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू y, सेकेंड इक्वेशन से क्या आ रहा है 2x - y इक्वल टू y, तो यहाँ से भी आ जाएगा 2x इक्वल टू 2y, x इक्वल टू y, सेम चीज़ आ गई है कि x इक्वल टू y आ रहा है। थर्ड इक्वेशन से क्या आ रहा है हमारे पास y
प्लस जेड इक्वल टू जेड। यहाँ से क्या होगा, जेड इक्वल टू जेड है, हमें पता है एक्स इक्वल टू वाई है ऊपर से, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से भी क्या आ गया, जेड इक्वल टू जेड आ गया, जेड इक्वल टू जेड आ गया है, लेकिन जेड इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई नहीं आया है। मतलब जेड आपस में तो इक्वल है कि जैसे जेड की वैल्यू ऐसे नहीं हो सकती, एक -1 ये सिमिलर ही रहेगी, एक्स और वाई की वैल्यू सेम रहेंगी, बट ये ज़रूरी नहीं कि ये दोनों आपस में सेम है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं इनके अकॉर्डिंग, हम मान लेते हैं एक्स को मान लेते हैं 1, तो वाई क्या हो जाएगा हमारा 1, और जेड को हम 0 मान लेते हैं। ये अगर 0 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये हमने एक लेट कर लिया, ये हमारा एक आइगन वेक्टर हो गया। सेकंड आइगन वेक्टर क्या बन सकता है, क्योंकि 1 की 2 वैल्यूज़ थी, हमारे पास आइगन वैल्यूज 2 थी 1 1, तो उनके लिए 2 आइगन वेक्टर्स होंगे, 2 आइगन वेक्टर होंगे, तो एक हमारा लिख चुके हैं, दूसरा क्या लिख सकते हैं, अगर मैं एक्स को 0 मान लेता हूँ तो क्या होगा, वाई 0 होगा। और हमने देखा था कि जेड इनके इक्वल नहीं है, तो जेड को कुछ और ले लेते हैं, तो इसको 1 ले लेते हैं। ठीक है, हमारे 2 आइगन वेक्टर्स आ चुके हैं यहाँ पे। अब अगला फॉर लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए, अब हमारी ये इक्वेशन तो ऐसे एज इट इज़ रहेगी, 4x - 3y 2x - y x प्लस वाई x - y y प्लस जेड। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 टाइम्स x y z। ठीक है, अगर यहाँ से सोल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा, 4x - 3y इक्वल टू 2x। तो इसको अगर हम सोल्व कर लेते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 2x इक्वल टू 3y x इक्वल टू, हाँ तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x क्या हो जाएगा 3/2 y। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन से क्या मिल रहा है हमें, 2x - y टू 2y। तो अगर इसको सोल्व कर लेते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2x इक्वल टू 3y, सेम वही चीज़ मिल रही है जो ऊपर मिली थी। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में देखते हैं कुछ अलग मिल रहा है कि नहीं, प्लस जेड इक्वल टू 2z। तो ये इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, x अगर यहाँ से करेंगे तो x - y इक्वल टू 3z, 3z नहीं z हो जाएगा ये। ठीक है, z वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, x - y की वैल्यू हमें मिलेगी z। ठीक है, यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास x की वैल्यू है y की टर्म्स में, तो उसको पुट कर लेते हैं यहाँ पे x के अंदर। तो अगले पेज पे चलते हैं। तो हमारा क्या आया था इक्वेशन, x - y इक्वल टू z आया था, और हमारे पास x की वैल्यू क्या है 3/2 y। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो 3/2 y - y इक्वल टू z। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y/2। ठीक है, y/2 इक्वल टू z। यहाँ से आ गया y/2 इक्वल टू z। मतलब क्या होगा, इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो ये y इक्वल टू 2z। ठीक है, y इक्वल टू 2z हो गया। अगर हम अब लेट कर लेते हैं कि z की वैल्यू हमारे पास 1 है। ठीक है, अगर लेट करते मतलब एक वैल्यू लेके चलते, क्योंकि हम वेरिएबल्स में नहीं रखना चाहते, हमें आइगन वेक्टर्स चाहिए। ठीक है, तो हम z को 1 लेंगे तो हमारे पास y क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और x क्या आ जाएगा, अगर y 2 है तो x 3 आ जाएगा। तो अगर z 1 ले रहे हैं हम तो y क्या हो जाएगा हमारे पास 2, और x क्या हो जाएगा 3। तो हमारा आइगन वेक्टर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 2 1। ठीक है, तो हमारे पास 3 आइगन वेक्टर्स क्या आ गए हैं, आइगन वेक्टर्स क्या क्या आ गए हैं, वेक्टर्स एक हमारे पास आया है 1 1 0, एक हमारे पास आया है 0 0 1,
और एक आया हमारे पास 3 2 1। ठीक है, 3 आइगन वेक्टर्स हमें मिल चुके हैं।